एक महामारी बीमारी से सारा देश को मुक्ति मिली। सब लोग खुशी से बिना कोई डर से घूम रहे थे। पहले जैसे ही शॉपिंग कर रहे थे और होटल को भी जा रहे थे। मगर अशोक नामक एक आदमी को ये बीमारी का डर नहीं गया। वो हर वक्त उसके साथ एक छोटा सा गैस सिलेंडर स्टोव लेके फिरता रहता था। एक दिन एक आदमी अशोक से, अरे भाई, तुम्हें बहुत दिनों से देख रहा हूँ, सुबह शाम ये सिलेंडर लेकर घूम रहे हो, क्या बात है? मैं बाहर का खाना नहीं खाऊंगा, ये निश्चय किया। मेरे ख्याल से वो बीमारी कहीं ना कहीं छुपा होगा। समय देखकर हमारे ऊपर हमला करेगा। वो शायद पूरी में छुपा होगा, नहीं तो चाय में चक्कर लगा रहा होगा। इसलिए मैं सिलेंडर लेकर घूम रहा हूँ। जहाँ भूख लगेगी वहाँ पकाकर खाऊंगा, लेकिन बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाऊंगा। वो बीमारी चली गई कहकर दुनिया के सभी साइंटिस्ट कह रहे हैं, हे भगवान, और थोड़ी देर तुमसे बात किया तो वो बीमारी का डर मुझे भी आ जाएगा, कहकर चला गया। अशोक एक दिन उसके बीवी बच्चों से सिनेमा देखने गया। उसका बच्चा इंटरवल में पॉपकॉर्न पूछने से अशोक अपना स्टोव ऑन किया। उस पर पाई रख के पॉपकॉर्न करना शुरू किया। वो जल के पूरा धुआं निकलने लगे। वहाँ के सब लोग खांसी से बाहर दौड़ने लगे। तब सिनेमा थिएटर वाले वहाँ आके अशोक को खूब पीटा। दूसरे दिन अशोक बीवी बच्चे सताने से उनको होटल ले गया। क्या ऑर्डर दूं सर जी? हाँ, लिख लेना। आधा किलो आटा, 100 ग्राम तेल, पाव किलो आलू, एक मुर्गी और एक चाकू ले आना। ये होटल है सर जी, कोई सुपरमार्केट नहीं। हाँ हाँ मालूम है, मैंने तेरे ऑनर से बात कर ली है। तू जाके वो सब लेके आना। सर्वर वो सब चीज लाके वहाँ रखा। अशोक अपने चूल्हे के ऊपर रख के खाना बनाना शुरू किया। अशोक की पत्नी उनके बच्चे से, ये लो, तुम्हारे पापा जिंदगी में नहीं सुधरने वाले, चलो, कहकर वहाँ से चले जाते हैं। अरे क्यों जा रहे हो? जैसे तुम लोग पूछे वैसे ही होटल ले आया हूँ ना, कहकर चीखा। इतने में सर्वर बिल लाकर देते हुए, साहब, आप इतने सावधानी से रह रहे हो ना, अगर आपके गैस सिलेंडर में ही बीमारी लगी तो क्या करोगे? हाँ हाँ, इसीलिए तो हर 1 घंटे में सैनिटाइजर से धो रहा हूँ। अगर वो सिलेंडर के अंदर छिपा हो तो? अशोक को शक शुरू हुआ। उस दिन रात को अशोक को नींद नहीं आ रही थी। वो सो नहीं पा रहा था। तुरंत जाके उस सिलेंडर के ऊपर वाला स्टोव को निकालकर सिलेंडर के अंदर सैनिटाइजर डाला। डालते ही सिलेंडर में से आग आने लगी। अशोक का मुंह काला जल गया। तुरंत उसको अस्पताल लेके गए। वहाँ डॉक्टर, बीमारी कहीं और नहीं बल्कि तुम्हारे दिमाग में है। किसी भी बात में सावधानी बरतना बहुत जरूरी है, पर डर नहीं। ज्यादा सावधानी कभी हमारे लिए खतरा ही बन सकता है। और तो और वो बीमारी चली गई है, इसलिए तुम इस हानिकारक सिलेंडर लेकर घूम रहे हो। अब से सावधान रहो, नहीं तो कल तुम्हें दूसरी तरह की बीमारी आ सकती है। धैर्य ही हमारे लिए रक्षा है। मुझे अक्ल आया है डॉक्टर, अब से मैं किसी से नहीं डरूंगा और शक भी नहीं खाऊंगा। वैसे डॉक्टर जी, वो दूसरी बीमारी आ सकती है कह रहे हैं ना, वो नहीं आने के लिए क्या करना होगा? ये सुनकर डॉक्टर बेहोश होकर गिर गया। एक गांव में रघु नाम का ऑटो रिक्शा वाला हुआ करता था। उसका ऑटो एकदम खटारा हो चुकी थी। कब शुरू होता है कब बंद होता है उसी को नहीं पता। लेकिन रघु नया ऑटो नहीं खरीद पाने की वजह से हर दिन उसे मैकेनिक के पास ले जाता था। एक दिन मैकेनिक, अरे भाई, तुम और तुम्हारा ये ऑटो महान है। कुछ 1-2 पार्ट खराब होते तो रिपेयर कर सकते थे। हर बार सारे के सारे पार्ट रिपेयर करना मुझसे नहीं होगा। अब इसे कबाड़ी वाले को नहीं बेचा तो तुम्हें मारकर मैं भी मर जाऊंगा। रे, ऐसे मत कहो रे, मेरे परिवार को पालने के लिए ये ऑटो ही जरिया है। इस बार के लिए कुछ करो, जल्दी ऑटो बदल दूंगा, तुम्हारी कसम। क्या मुझ पर कसम खा लिए हो? यानी तुम ऑटो बदलोगे नहीं और मेरा मरना निश्चित है। फिर रघु प्रयाणिक को बिठाकर उस ऑटो में बगल वाले गांव जा रहा था। ऑटो अचानक एक जगह पर रुक गई। प्रयाणिक बाहर उतरे।
क्यों भाई, हर दिन विनती करते करते ऑटो में बिठा देते हो। नंबर 1 कंडीशन में है, अब नहीं रुकोगी कहते हो, फिर लाकर यूं बीच रास्ते में छोड़ देते हो। अब से तुम्हारा ऑटो चढ़े तो हमें चप्पल से लेकर मारो। इतने में भुवन नाम का आदमी ऑटो लेकर वहां आया। भुवन उनसे, कहा था ना कि उसके ऑटो में मत चढ़ो। कितनी बार कहा कि मेरे ऑटो में ही ऐसे तैसे एडजस्ट करके बैठ जाओ, लेकिन आप लोग तो सुनते नहीं हो। आइए, अंदर बैठे हुए लोगों के गोद में बैठिए। आइए आइए, अंदर आइए, आइए आइए। सारे लोग भुवन के ऑटो में ऐसे तैसे बैठकर चले गए। उस दिन से रघु के ऑटो में लोग बैठना बंद कर दिए। इस तरह रघु हर दिन खाली हाथी घर आता था। क्या जी, आज भी सामान नहीं लेकर आए? बच्चे सुबह से बिना खाने के भूखे पेट हैं। आसपास के लोग उधारी भी देना बंद कर दिए। ऐसे चलेगा तो कैसे जिएंगी जी? कहते हुए रोने लगी। रो मत, इतने दिन हम हमारे ऑटो पर भरोसा करके जिए, अब लगता है बेचारा उसका अंत आ ही गया है। मैं पहले जाकर कबाड़ी वाले के पास ऑटो बेचकर घर के लिए सामान लेकर आता हूँ, बाद में कोई भी कूली वाला काम कर लूंगा, तुम घबराओ मत। कहते हुए चला गया। रघु ऑटो को धक्का मारते हुए जा रहा था। इतने में एक मुनि उसे रोककर, बेटा, क्या मुझे जरा दुर्गापुर तक लेकर जाओगे? क्या दुर्गापुर? ये ऑटो में? ये तो चालू भी नहीं होता है स्वामी। इतना दूर आपको नहीं ले जा सकता स्वामी, मुझे माफ कीजिए। तो फिर एक काम करो बेटा, कहकर एक छतरी निकाला। ये छतरी खोलकर ऑटो के ऊपर लगाओ। छतरी को क्या ऑटो पर लगाना है स्वामी? कहते हुए उस छतरी को खोला। बस वो एक बड़ा जायंट अम्ब्रेला बन गया। रघु दंग रह गया। फिर रघु उस जायंट अम्ब्रेला को ऑटो के ऊपर लगा दिया। दोनों ऑटो में बैठे। बस वो छतरी ऑटो को ऊंचाई पर ले गई। ऑटो हवा में उड़ने लगा। उसे देखकर लोग हैरान रह गए। फिर वो छतरी ऑटो को दुर्गापुर ले गई। मुनि ऑटो से उतर के, मुझे मुफ्त में ऑटो में बिठाने के लिए ये छतरी मैं तुम्हें दे रहा हूँ। अब से तुम और तुम्हारा परिवार शांति से जियो बेटा। रघु उन्हें शुक्रिया अदा किया। उस दिन से वो गांव वाले रघु के ऑटो में खुशी से बैठने लगे। ऑटो के ऊपर मैं भी कहते कहते बैठने लगे। वो अम्ब्रेला उन्हें हवा में ले जाकर उन्हें उनके गांव पर छोड़ देता था। फिर रघु उस अम्ब्रेला को रिवर्स में घुमाकर केले के गुच्छे लाता था। उन्हें समुद्र से दूर रहने वाले लोगों तक पहुंचाता था। इससे उस गांव में केले के व्यापारी बहुत खुश हो जाते थे। इस तरह रघु अच्छे पैसे कमाकर अपनी पत्नी को दिया करता था। भगवान ने हम पर ऐसी कृपा की है। इस दौरान भुवन रघु से निंदा करने लगता। किसी भी तरह उस मायावी छतरी को छुड़ा लेना होगा, सोचता था। एक दिन जब रघु के घर पर कोई नहीं था तो भुवन जाकर उस मायावी छतरी को चुराकर बदले में कोई साधारण छतरी रख दिया। फिर भुवन उस जायंट छतरी को अपने ऑटो पर लगाया। फिर ऑटो में बैठकर, हाँ आइए भाई आइए, आपको सिर्फ दुर्गापुर या चंपापेट नहीं बल्कि सीधा अमेरिका इंग्लैंड तक लेकर जाऊंगा। आइए जल्दी आकर बैठिए, यूं पुकारता था। लोग उस ऑटो के पास आने के पहले ही वो ऑटो हवा में ऊपर उठा। अरे रुक, इतनी जल्दी क्यों उड़ रही हो? लोगों को बैठने तो दो। वो छतरी ऑटो को लेकर जाकर रेल पटरी पर रख दी। ये क्या, यहाँ क्यों रखा? कहते हुए घबरा गया। वो छतरी घूमकर रघु के पास चली गई। इतने में ट्रेन आने लगी। भुवन ऑटो को चालू करने की कोशिश किया, वो चालू ही नहीं हो रहा था। ट्रेन बहुत करीब आने की वजह से वो ऑटो से उतरकर भाग गया। ट्रेन आकर उस ऑटो को मारकर चली गई। हाय राम, मेरा नया ऑटो, ज्यादा की लालच में जो था वो भी खो दिया रे।